सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी भी यूट्यूब चैनल्स को और बेल आइकन को दबाएं देखने के लिए एजुकेशनल से रिलेटेड सारे अप टू डेट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी बी के यूट्यूब चैनल सीखने की कुछ जिज्ञासा। और देखिए फ्रेंड्स, सीखता वही है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता फ्रेंड, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। यदि आपके हौसले में उड़ान है तो आप डेफिनेटली जो है सक्सेस के काबिल है फ्रेंड। तो इसी बात पर चर्चा करते हुए चलिए हम अपने सिंपल इंटरेस्ट, जो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है, मैं बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंपल इंटरेस्ट जो है टाइप 1 का कुछ सम को बताया हूँ, टाइप 2 एंड 3 के सम को बताया, जिसमें 3 में कुछ सम बाकी थे जो आज मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, जहाँ तक मैंने लास्ट सम को बताया हूँ, चलिए एक बार वहाँ रिपीट आपको कर दूँ ताकि जो लोग देख चुके हैं सम को, उनको भी एक बार ये सम फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सम को पढ़ लेते हैं। क्या है बोला, देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, कोई धन को 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पे लगाया गया। यदि उसी धन को 6% की दर से 4 वर्षों के लिए कर्ज पे लगाया गया हो तो 12,000 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वह मूलधन क्या था? तो ये सवाल मैंने लास्ट टाइम अपने टाइप 2 एंड टाइप 3 के वीडियो में मैंने बता चुका हूँ फ्रेंड। चलिए एक बार फिर से इसको बताते। तो मैंने क्या कहा था फ्रेंड कि जो परसेंटेज इंटू वर्ष जो है, इनको इंटू कर लीजिए आपस में, और जितना अधिक बोल रहा है उनसे उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, उनका माने अंतर निकाल लीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए 6 4 जा 24, और यहाँ पर देखिए ये 10 2 जा 20, और ये अधिक है यानी हमने इसको माइनस करके इक्वल कर दिया, तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। घटा लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ आएगा 4% का वैल्यू 1200 के, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। तो देखिए जिसका वैल्यू 100% उनको इंटू करते हैं, जो सम में दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने वहाँ पर डिफरेंस जो निकाला था 4, और 100% का वैल्यू जो था 1200 के बराबर था। तो हम इस तरह से लिख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बोला था इसका वैल्यू निकालना है, उसको इंटू में जो सम में दिया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ आ गया 300 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 30,000 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो इस टाइप के सम जितने भी आएंगे फ्रेंड्स, आपको इसी प्रोसेस से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सम को देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट सम भी उसी प्रकार से है और सेम पैटर्न का सम है, इसलिए ये आपको करना होगा फ्रेंड। यदि आप जो है इसको करके कमेंट में उत्तर देते हैं, तो अगर यदि तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप जो है जो मैंने नेक्स्ट सम बताया अभी लास्ट सम, वो जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फटाफट इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ओके, जिन लोगों को नहीं आ रहा है मैं फिर से एक बार चलिए रिपीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, 2% और 1 वर्ष, लेकिन घबराना नहीं है। चलिए सम को पहले पढ़ लेते हैं। किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज दर पे लगाया गया हो। क्या बोल रहा है, 8% के बदले 12% ब्याज दर पे लगाया गया होता है, तो उस धन पे 2 वर्ष में 400 रुपये अधिक प्राप्त। देखिए सम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न जो है उसका अलग कर देता है, जैसे कि एग्ज़ाम में हमेशा होता है। जो है सम हम जैसा है वैसा करके जाते हैं, लेकिन उसका जो है कुछ ना कुछ उसमें एडवांस पूछ लिया जाता है, जिसके कारण आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोनों परसेंटेज को वर्ष से इंटू कर लेंगे। ओके, तो देखिए 12 दूनी की 24, और दिखा देता हूँ आपको, ये 12% जो 2 वर्ष से इंटू कर लेंगे, माइनस 8 दूनी के 8 दूनी किसके बराबर है, 400 के। ओके, तो देखिए यहाँ पर 24 और यहाँ 16, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 400, और हमको 100% का वैल्यू निकालना है सेम उसी प्रकार से। तो 8×5 = 40, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर 400 इंटू 100,
और जो निकालना है जो दिया है 8 पर, तो 8 5 40 50, यानी कि 5000 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका ये आंसर हो गया। से इंटू करने पे 24 माइनस यहाँ 16, और इतना अधिक है उसको इक्वल में मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए यहाँ 8% बराबर कितना हो जाएगा 400, 100% इक्वल टू कितना होगा 400 इंटू 100 बाई में 8, तो निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 5000 आंसर आ जाएगा। ये बोलना मैं चाह रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट सम को देख लेते हैं। नेक्स्ट सम उसी प्रकार से है फ्रेंड्स, इसको आपको करना है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 11 नंबर सम का कितना होगा आंसर, या आपको कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सम को देखिए टाइप 4 आ गया फ्रेंड्स। ये है टाइप 4। टाइप 3 एंड टाइप 2 एंड 3 को मैंने बता चुका, पूरा कंप्लीट हो गया। और आपको बता दूँ ये स्पीडी जो बुक है उससे मैं लगातार सम को करा रहा हूँ। ओके, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, सारे सम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए फ्रेंड देख लेते हैं टाइप 4 का पहला सम। तो टाइप 4 का पहला सम क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 रुपया। ओके, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया के 920 रुपया हो जाता है। मतलब 3 वर्ष में 800 रुपये जो है 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए राशि पूछ रहा है। ओके, तो यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट पूछ रहा है हमको, और हमको यहाँ पर फार्मूला जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, P/R/2/100 करके हम वहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है अमाउंट उसमें ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो चलिए फार्मूला के बेस पे ही बनाएंगे। 800 प्रिंसिपल है जो 920 रुपये हो गया। R 3% बढ़ने बोल रहा है, उसके बाद 3 वर्ष है। 800 800 और 8 से 3 में इंटू करेंगे 24, और 24 इंटू 3 यानी कि 72। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है 800 रुपया जो है 920 रुपये हो जाता है। मतलब अमाउंट पहले दिया हुआ है, लेकिन 3% बढ़ने के बाद आपको अमाउंट पूछा जा रहा था। 920 रुपये जो अमाउंट है उस पर और 3% जो बढ़कर कितना हो गया 72 बढ़ा है ये अमाउंट। तो हमको यहाँ से ऐड कर लेंगे, कितना होगा 992। नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या बोल रहा है, एक धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाएगी। एक धन जो है, धन क्या है मुझे नहीं पता, पूछा गया है वही चीज़। यदि वार्षिक ब्याज की दर से 4% अधिक होती है तो 120 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होती है, वह धन ज्ञात करिए। तो सीधे सीधे जो हमने पिछले सम को होता है उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल आपको पूछ दिया। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पर पूछा है, तो प्रिंसिपल का फार्मूला पे हम सेट कर देखिए। ज़्यादा जितने हैं मैं सिंपल इंटरेस्ट जो है मैं फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि आपके लिए जो सम इजी हो जाएगा। और जो शॉर्टकट ट्रिक होता है उससे भी बनाइएगा यदि आपको जो सुविधा लगे उससे। लेकिन मैं तो जो है इसको फार्मूले के बेस पे ही बेटर समझता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है और टाइमिंग दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से धन प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो देखिए 120, तो प्रिंसिपल का फार्मूला आता है इंटरेस्ट इंटू 100। प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई में R इंटू टी। यहाँ से हमारा ये निकल कर चला आएगा। ओके, तो उसी तरह से देखिए 120 ब्याज है यानी इंटरेस्ट है इंटू 100, और R इंटू टी कितना है 12 हो जाएगा, 4% और 3। ओके, यहाँ से काट लेंगे, यहाँ 10 टाइम्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 1000। ये हमारा धन हो जाएगा।
तो काफ़ी इजी जी सम है, लेकिन धीरे धीरे हम बेसिक टू एडवांस लेवल करते जाएंगे, इसलिए इसे सवाल को भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है आपको अचानक से अगर मैं बताऊं कोई सम तो आपको समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिक टू एडवांस चल रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा सारे सवाल जो है आपको लगने लगेंगे कि हाँ ये जो है इससे रिलेटेड है, इस बेस पे मैं इसको तैयार कर लूँगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखिए फ्रेंड, यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन ज्ञात करिए यानी प्रिंसिपल, यहाँ भी सेम चीज़ पूछ रहा है, लेकिन एक चीज़ क्या है, देखिए हर सवाल में हर लॉजिक एक एक लॉजिक आपको निकल कर आएगा, और ये इससे ही सवाल आपके जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो माइंड में रखिएगा कि किस प्रकार से सवाल बन रहा हो, ताकि यदि आपको एग्ज़ाम में आए तो इसी बेस पे आप उसको भी हल कर लीजिएगा। देखिए 3 वर्ष बाद 5% साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपये बोल रहा। तो यहाँ पर देखिए हमको मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन ज्ञात करना है हमको, लेकिन हम मूलधन के फार्मूले से जब यहाँ बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन हमको मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं 100% और उसमें से माइनस कर देते हैं 15, यहाँ 3 वर्ष और 5% 15। ओके, और यहाँ पर जो इसका अंतर कितना है 815, घटाएंगे तो 85 आएगा। 85% का वैल्यू 850। ओके, तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 850 इंटू 100 और बाई में 85। 85 से यहाँ काट लीजिए, 10 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1000। इसका भी आंसर मूलधन कितना होगा 1000। तो इस तरह का सवाल इस टाइप से हम बनाएंगे तो आसानी होगा हमको। कभी कभी फार्मूला माइंड पे रखिएगा, लेकिन टेक्निक भी काम आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो टेक्निक से भी हमको सम को बनाना, दोनों तरीके से चलेंगे ताकि हम कहीं पर हमको भूल ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। टाइप 4 का लास्ट सम है, और एक व्यक्ति के 4% दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपये कम रह गया हो तो यह धन कितना था। ठीक है, फिर यहाँ पर वही सम धन कितना था, तो 100 मान लेते हैं वो धन था, और जो है इसका अंतर साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना हो जाएगा 32। ओके, 32 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से, और इसका जो है अंतर कितना के बराबर है 304 का, उसी प्रकार से करिएगा, ये भी सम बन जाएगा आपके लिए। लेकिन चलिए इसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट ही कर देना, ठीक है, ताकि ये पूरा टाइप 4 का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ घटा लीजिए इसको, यहाँ कितना आएगा 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 68 आ गया। ठीक है, अब 68 आया कितने के बराबर 340 के। तो 100 का हमको 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इंटू 100 और जो सम में दिया है उससे काट लीजिए यहाँ पर, तो कितना होगा यहाँ पर 34 बन जा 34 है, यहाँ पर 32 जा, यहाँ 2 5 जा, यानी कि 500। तो धन कितना था, तो वो धन था 500 रुपया। ओके, तो इस टाइप के सम को हम इसी बेस पे बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, मैं फिर से जो है आपको कमेंट में ही समझाने की कोशिश कर। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस आवर स्टडी वीडियो।